आज एक्सेंचर के नतीजों के चलते भारतीय जो आईटी कंपनियां हैं वो फोकस में रहेंगी। फोकस में क्यों हैं? क्योंकि एक्सेंचर जो कि कंसल्टेंसी की अगर हम बात करें तो दुनिया की ये सबसे बड़ी कंपनी है और बिजनेस मॉडल बिल्कुल उन्हीं हमारे भारतीय जो कंपनीज हैं इंफोसिस, टीसीएस या फिर एसएल उनकी तरह ही है। नतीजे आए हैं एक्सेंचर के और नतीजों के बाद हमने शेयर चलते हुए देखा है, करीब 6% की मजबूती पर यह बंद हुआ है। नतीजे कैसे आए हैं, उसमें कौन सी चीज नोटिस करने वाली है, ये सब कुछ बताने के लिए हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, बताइए नतीजों में क्या खास रहा है और उसको लेकर क्यों एक्साइटेड होना चाहिए? देखिए, नतीजे अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के तो वैसे अच्छे रहे हैं। अगर आप देखें तो पूरे के पूरे जो ओवरऑल रेवेन्यूज़ है करीब करीब 2.6% के आसपास ग्रोथ वहाँ देखने मिली और 5% के आसपास कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है वो इस कंपनी ने डिलीवर की है। अगर आप इस कंपनी के पॉजिटिव्स देखेंगे खासकर नतीजों में, तो जो कंसल्टिंग बिजनेस है वो एक बार अब बाउंस बैक होते हुए दिखाई दे रहा है, वहाँ पे ग्रोथ फिर से लौटते हुए दिखाई दे रही है। ये सबसे अच्छी बात है और करीब 5-6 क्वार्टर हो चुके थे जो ड्रैग हो रहा था ये कारोबार। अब अगर आप वहाँ देखेंगे तो करीब 0.8% साल के आसपास की ग्रोथ देखने मिली है, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव था इस कंपनी के ओवरऑल नतीजों में। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो जो हेडकाउंट्स है वो अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और पिछले 10 क्वार्टर्स में सबसे ज़्यादा हेडकाउंट जो है वो जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि आईटी सेक्टर एज अ होल में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक स्पेसिफिक चीज़ जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा था और जहाँ पे ग्रोथ की बात की जा रही है वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एआई। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ आगे चल के इस सेगमेंट से आने वाली है, ये कंपनी का कहना था। तो ये भी एक अच्छी खासी पॉजिटिव बात थी। इसके अलावा बायबैक की जो बात हुई वो तो अलग चीज़ थी, जिसकी वजह से आपने देखा कि स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। कुछ नेगेटिव्स भी थे, जैसे कि बीएफएसआई सेगमेंट देखेंगे यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट देखेंगे तो वो वीक था, वहाँ पर 2% के आसपास की गिरावट जो है साल दर साल देखने मिली। डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर मैनेजमेंट का कहना है कि कोई खास बदलाव नहीं है और इन्होंने अपना जो गाइडेंस है 3 से 6% के आसपास का दिया है। हालांकि स्ट्रीट मान के चल रहा था कि शायद आपको 4 से 7% के आसपास का गाइडेंस देखने मिलेगा, लेकिन 3 से 6% के आसपास का गाइडेंस जो है वो भी ठीक ठाक है। लेकिन ओवरऑल नतीजे अच्छे थे, कुछ ग्रीन शूट्स देखने मिले और साथ ही साथ बायबैक की खबर, ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से स्टॉक को आपने देखा कि अच्छी खासी तेज़ी वहाँ देखने मिली नतीजों के बाद। चलिए, तो इसके अलावा और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स थे वैसे तो अभिषेक, जहाँ पे इंडियन मार्केट्स में हमें नज़र रखनी है, तो वो कौन से स्टॉक्स है एक बार शरद से हम जान लेते हैं। शरद, बताइए। जी बिल्कुल वरुण, आपने सही कहा। आईटी स्टॉक्स पे तो एक अच्छी पॉजिटिव जो है रुख लग सकती है आज दिन के ट्रेड में, लेकिन कुछ और भी स्टॉक्स है जिस पे हम फोकस करेंगे। जोमेटो रहेगा फोकस में, क्योंकि अब स्विगी जो है अपनी डीआरएचपी फाइल कर दी अपडेटेड वाली। अब इंटरेस्टिंगली बताऊं कि 3,750 करोड़ रुपए का ये फ्रेश इशू रहने वाला है। ओएफएस अराउंड 18.5 करोड़ का रहेगा और ओएफएस कंपोनेंट की बात करें तो लगभग 6,500 से आप कह सकते हैं 7,000 करोड़ रहेगा। और इंटरेस्टिंगली अनलिस्टेड स्पेस में जो है बहुत सारे सेकेंडरी डील हो रहे हैं। माधुरी दीक्षित, अमिताभ बच्चन, करण जौहर, राहुल द्रविड़, इनके नाम आ रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि स्विगी का आईपीओ में क्या होने वाला है। ऑफकोर्स रब ऑफ इफेक्ट जोमेटो का रहेगा। अब बात करते हैं कुछ कंपनीज जो निफ्टी की आज रीबैलेंसिंग होने वाली है। 2 कंपनीज हैं जो निफ्टी में आने वाली हैं। नोवामा की रिपोर्ट है कि इन्फ्लोज इनमें बढ़ेगी। सबसे पहले मैं ट्रेंड के बारे में बात करूंगा। $472 मिलियन का जो है इन्फ्लोज एक्सपेक्टेड है। और याद रखिए, जो ट्रेड के आखिरी 1 घंटे होते हैं वहाँ पे वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा देखने मिलती है। वही बीएल की बात करें तो यहाँ पे $378 मिलियन का इन्फ्लोज का एक्सपेक्टेशंस है और दिन के ट्रेड में यहाँ पे जो है मोमेंटम देखने मिल सकता है। इसके अलावा बाइकॉन भी फोकस में रहेगा। अब बाइकॉन इसलिए फोकस में है क्योंकि वो ताबुक फार्मा के साथ उन्होंने करार किया है मिडल ईस्ट के लिए और हार्मोन थेरेपी के लिए ये लागू रहेगा। जुबिलेंट फार्मोवा अगला स्टॉक रहेगा फोकस में हमारे, जहाँ पे कंपनी ने अनाउंस किया है यूएस एफडीए की ऑडिट जो पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है उनके एलर्जी इम्यूनोथेरेपी फैसिलिटी में। अब ये जो है वॉशिंगटन में लोकेटेड है। स्लाइट पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। सेल की बात करें तो स्टील मिनिस्ट्री जो है, जो मर्जर है RINL की, उसको जो लेके जो है योजना पुश कर सकती है, तो एक स्लाइट पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। और हमने पहले ही बताया था कि 3 से 4 महीने में जब देखा जाए तो जो स्टील सेगमेंट है स्पेशली तो PSU वहाँ पे कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है, तो सेल को उसमें फ़ायदा हो सकता है। नोवामा वेल्थ की बात करें तो यहाँ पे आज एक ब्लॉक डील पॉसिबल है। रिपोर्ट्स आ रही है कि प्रमोटर एंटिटी लगभग 6.4% स्टेक की हिस्सेदारी बेच सकता है, जिसका जो कुल वैल्यू आता है वो 1465 करोड़ रुपए का रहेगा। फ्लो प्राइस 5% डिस्काउंट पे। अब हम बात करेंगे रेस इको चेन की। कंपनी है ऑफकोर्स
ग्रीन स्पेस की कंपनी है और यहाँ पे देखें तो कंपनी 29 करोड़ रेस करने वाली है प्रेफरेंशियल इशू के ज़रिए। अब इस इशू प्राइस की बात करें तो 352 रुपीज़ पर शेयर पे है, यानी कि 13% डिस्काउंट पे। अब यहाँ पे दो पार्टिसिपेंट्स है, एक प्रमोटर एंटिटी भी पार्टिसिपेट किए हैं और लिस्टेड स्पेस में बड़ी कंपनी गणेशा इकोस्फीयर, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है इस प्रेफरेंशियल इशू में रेस इको चेन में। अगर अब बात करेंगे आखिरी स्टॉक जो आज फोकस में रहेगा, प्रताप स्नैक्स। यहाँ पे भी जो है एक बड़ा जो है कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, जहाँ पे ऑथम इन्वेस्टमेंट और मधु जी जो है मधु केला जी, उन्होंने जो है टुगेदर मिलके 47% स्टेक की जो है हिस्सेदारी खरीदी है कंपनी में। अब ये खरीदारी हुई है पीक पार्टनर्स और सेक्वाया कैपिटल से, ये पूरे एक बड़े पी प्लेयर्स हैं भारत में, और इसका जो टोटल डील वैल्यू है लगभग 847 करोड़ रुपीज़ का है। अब जो डील हुई है वो 29% डिस्काउंट से हुई है, जो पर वैल्यू 746 रुपीज़ पर शेयर आता है। इस एक्विजिशन के बाद ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाएगा और इस ओपन ऑफर में भी जो है इन्होंने 26% स्टेक पब्लिक शेयर होल्डर्स को ऑफर किया है और जो ऑफर प्राइस है वो 864 रुपीज़ का है, यानी कि 18% डिस्काउंट पे। तो ये पूरा जो है आपका डील स्पेसिफिक जो है आप कह सकते हैं प्रताप स्नैक्स आज फोकस में रहेगा। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। इसके अलावा एक और खेमा एक्सपोर्ट डिपेंडेंट जो है, जहां से हमारी ज्यादातर आय विदेशों से आती है, वो है फार्मा सेक्टर। वो भी फोकस में रहेगा क्योंकि यूबीएस की रिपोर्ट आई है तमाम आईटी कंपनीज को लेकर। कहां पर बुलिश है यूबीएस, कहां पर बेरिश है, कहां पर टारगेट बढ़ाए गए हैं, ये तमाम चीज समझते हैं सृष्टि से। सृष्टि के पास रिपोर्ट है। सृष्टि बताइए, कहां पर यूबीएस को भरोसा ज्यादा है और कहां पर थोड़ा सा कम है? तो देखिए अभिषेक, कुल अगर देखें तो 6 काउंटर्स हैं जहां पे यूबीएस की नज़र है और उसमें काफ़ी मिक्स्ड उनके व्यूज़ आते हुए दिखे हैं। ओवरऑल सेक्टर पे अगर पहले मैं आपको बताऊं तो उनका कहना है कि जो जिस तरीके से तेज़ी देखने को मिली है इन सभी फार्मा काउंटर्स में, यूबीएस का मानना है कि जो ट्रेंड है बिक्री के दम पे, चाहे वो इंडिया का हो या यूएस का हो, वो थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है। ऐसे में यूबीएस ये भी कह रहा है कि जो स्ट्रीट है वो इस पूरे स्लो डाउन को जो है थोड़ा सा नज़रअंदाज कर रही है फिलहाल, चाहे वो दोनों ही अहम मार्केट्स की बात हो, क्योंकि जैसा आपने बोला कि यूएस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही, पर अब कई सारी ऐसी कंपनीज है घरेलू बाजार में जहां पे उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा है। इसमें से कई दिग्गज नाम भी आते हैं यूबीएस का। और ये भी कहना है कि जो अंडर ब्रांडेड जेनरिक्स का सेगमेंट है भारतीय बाजारों में, वहां पे हालांकि 25% की ग्रोथ देखने को मिल रही है अर्बन मार्केट्स में। नॉन अर्बन मार्केट्स में जो ग्रोथ है वो 35% पे ज़्यादा है। तो कंपनीज जो उस खेमे में फोकस कर रही हैं, उस रीजन में फोकस कर रही हैं, उनमें कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और साथ ही साथ जो यूएस जेनरिक मार्केट है उसमें भी एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड हम देख रहे हैं। अब ऐसे वक्त में आपको ऐसी कंपनीज पे फोकस करना है जहां जिनकी बैलेंस शीट्स और साथ ही फ्री कैश फ्लोज जो हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं और आने वाले समय में ग्रोथ को वो सपोर्ट करें। अब अहम बात, कौन से स्टॉक्स पे है यूबीएस की नज़र? तो 2 स्टॉक्स हैं जहां पे यूबीएस काफ़ी बुलिश है। सबसे ऊपर है सन फार्मा, यहाँ पे उन्होंने खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू किया है। 2450 के ये टारगेट्स दे रहे हैं सन फार्मा के लिए। वहीं दूसरा काउंटर जहां पे यूबीएस का भरोसा है वो है सिप्ला, यहाँ पे भी वो खरीदारी की राय दे रहे हैं। 2060 के टारगेट्स हैं यहाँ पे। पर 4 ऐसे स्टॉक्स भी हैं जहाँ पे यूबीएस ने जो कवरेज शुरू तो की, पर बिकवाली की राय के साथ की है, भरोसा इतना ज़्यादा वहाँ पे नहीं है। सबसे ऊपर आता है जाइडस लाइफ, 850 के टारगेट्स। डॉक्टर रेड्डीज पर भी बिकवाली की राय, 5700 के लक्ष्य। और अरबिंदो फार्मा पे 1333 के टारगेट्स दे रहे हैं और लुपिन पर भी बिकवाली की राय है जहाँ पे 2250 के टारगेट्स दे रहे हैं। तो ऑल एंड ऑल देखें तो 2 काउंटर्स हैं जहाँ पे यूबीएस का भरोसा है, सन फार्मा और सिप्ला। बाकी 4 काउंटर्स ज़रूर हैं जहाँ पे यूबीएस फिलहाल बिकवाली की राय दे रहे हैं। और थोड़ा सा हम देखेंगे भी कि ऑल एंड ऑल जो पूरा सेंटिमेंट है फार्मा स्पेस को लेकर अभी फिलहाल काफ़ी पॉजिटिव है, पर यूबीएस ने जो रिपोर्ट निकाली है उस पर उनका कहना है कि ट्रेंड थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है और सेलेक्टिव रहना शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा।